अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल है, इसको भी समझ लीजिए आप। ये अगर एक डेंस मीडियम गिलास है या वाटर है, यहाँ पर एक ने परपेंडिकुलर जो इसके सरफेस से मिलाकर मैंने खींच दिया। अब यहाँ से जब कोई बीम या लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इतना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है कि ये सरफेस और परपेंडिकुलर के बीच में यहाँ पर ये एक राइट एंगल बना देती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना देती है। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, यही कहलाता है क्रिटिकल एंगल, इसकी कंपेरिजन में। क्लियर हुआ? एक और टॉपिक है इसमें जो आगे चल के आपको हम उसको थोड़ा डिटेल में भी समझाएंगे, पहले उसको जान लीजिए। यहाँ दूसरा एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात आपको समझ में आ गया होगा कि जिस मीडियम से जा रही है अगर कोई रेयर मीडियम की तरफ, लेकिन इतना ज़्यादा और उसका रिफ्लेक्शन हो गया कि उसी मीडियम में फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक गिलास है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो अगर कोई ये बीम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जब जा रही है तो इतना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है कि फिर इसी में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप रेनबो देखते हैं वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जो रेनबो देखते हैं आप टोटल इंटरनल, क्योंकि रेनबो में जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स, उसमें से जब लाइट रे या बीम पास करती है तो उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसके सामने उसका क्या बनता है। अब जब हम आगे जब पढ़ाएंगे जो प्रिज्म के बारे में, क्योंकि रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, और एक विजिबल रेज होती है। तो उसके बारे में हम आगे जब पढ़ाएंगे प्रिज्म से रिलेटेड डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, तब आपको क्लियर उसमें समझिए। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था कि मैंने बताया कि भाई कि अगर कोई डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट रे या बीम जा रही है, इतना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है कि फिर उसी में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस इंसिडेंट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ?